हाय गाइज, मैं मंटू कुमार। आप इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आप जितने भी सब्सक्राइब करने पर जितने भी आप नए न्यू न्यू वीडियो डालें तो आपका मोबाइल पर नोटिफिकेशन चल जाए कि आप वीडियो को देख सकें। अगर आप कोई जॉब का तैयारी करते हैं जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीजीएल, एसएससी, बैंकिंग लेवल की जितने भी तैयारी करते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सर होता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको ऐसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रोनाउन। अगर आप नाउन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में, इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा वीडियो एक कर कर देखें, आपको पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक। एक्सरसाइज 2 है, इसका नाम है क्या, प्रोनाउन। न्यू टॉपिक आज है। आज अगर नए हैं पुराने हैं सबको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन। उसको डिटेल बाय डिटेल से पढ़ाते चलेंगे। आपको पढ़ते चलना है और आपको समझते चलना है। हम पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट क्या करने के बोल रहे हैं कि प्रोनाउन। मैंने नाउन को पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? पूरा नाउन को डिटेल से मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन किससे कहते हैं? आपको कोई पूछ दे कि प्रोनाउन होता क्या है, क्या होता है प्रोनाउन, इसका हिंदी क्या होता है, प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रोनाउन का हिंदी, आप बताइए आगे। हिंदी बताने के लिए पूछे तो आप क्या उसको बताइएगा? हिंदी प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम होता है। समझ गए कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम होता है। प्रोनाउन जो है दो शब्द से मिलकर बना है। कितनी शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द से मिला। एक तो प्रो, क्या होता है? प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन तो होता है क्या, तो मिलकर क्या बना? प्रोनाउन। क्या बना? प्रो प्लस नाउन से मिलकर क्या बना? तो प्रोनाउन बना। क्या बना? प्रोनाउन बना। उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। प्रो को क्या कहते हैं? प्रो। प्रो का अगर जोड़ते हैं प्रो प्लस नाउन तो प्रो का मतलब क्या होता है? के बदले में। प्रो का मतलब क्या होता है? के बदले में, इसके बदले में, किसके बदले में। और नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा या नाम। किससे कहते हैं? तो इसको क्या कहता है? प्रो में क्या होता है? के बदले, और नाउन में क्या होता है? संज्ञा। तो मतलब संज्ञा या नाम के बदले को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इसको शॉर्ट में याद करना है हिंदी में, तो आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका से हमने इसको मैंने मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे प्रो, प्रो में क्या होता है? के बदले में। क्या होता है? प्रो में क्या होता है? के बदले में, मतलब के बदले में, किसके बदले में? तो नाउन मैंने क्या? संज्ञा या नाम। क्या किसके बदले में? तो नाउन। नाउन के बदले में, संज्ञा के बदले में, नाम के बदले में, उसके बदले में क्या कहता है? प्रोनाउन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले में क्या, संज्ञा के बदले में जो नाम आता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो प्रोनाउन कहा, सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, समझ होंगे। जिसके जिससे इसका मतलब डिफिनेशन क्या होता है इसको बारे में समझते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या कहता है, इसको डिफिनेशन से बढ़िया बारीकी से समझते चलिए, आपको पूर्ण तरह से समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप डिफिनेशन समझिए क्या होता है। प्रोनाउन होता है क्या है? प्रोनाउन जो है तो दो शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो प्रो जोड़ नाउन से। प्रो में क्या होता है? तो के बदले में होता है। संज्ञा में क्या होता है? तो नाम होता है। प्रोनाउन में क्या होता है? संज्ञा होता है, नाम होता है, उसी को कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा के बदले में क्या आता है? संज्ञा के बदले में जो है आता है, नाम आता है। उस संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है, नाम आता है, कोई चीज़ आता है, उसको बदले में उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ। जैसे जैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन ए पाइलेस ऑफ ए नाउन। क्या कहता है? ए प्रोनाउन, एक सर्वनाम जो है क्या है? इज ए वर्ड, एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। यूज्ड ऑफ पाइलेस ऑफ ए नाउन, जो ऐसा संख्या है जो नाउन के बदले में आता है। किसके बदले में आता है? यूज्ड इन पाइलेस ऑफ ए नाउन, मतलब संज्ञा के जगह पर उसका स्थान हो। जैसे जहाँ पर संज्ञा लिखा जाता है उस वहाँ पर प्रोनाउन का स्थान हो, उसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहता है? यूज्ड इन पाइलेस ऑफ ए नाउन कहा जाता है। क्या? पाइलेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक ठो परिभाषा है इसका, दो तीन परिभाषा मैंने इसका लाया प्रोनाउन का। अगर आपको जो शॉर्ट लगे आप उसको याद करके रखिए। आपको डिफिनीशन से मतलब नहीं भाई। देखिए, आपको अगर कॉम्पिटिटिव भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं
तो वहाँ पर डिफिनीशन नहीं पूछता भाई, देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा उससे क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपका इस वजह से कोई फायदा नहीं है। इसको आप जो 11 मतलब 8 9 10 में है, उसको लिए बहुत सारी चीज़ पर पूछा जाता है। प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, इसको सब क्या पूछा जाता है। इस वक्त जो है जो इस घरेलू चीज़ में पूछा जाता है। आम जनता जिसे हम लोग किसी से पूछ देते हैं प्रोनाउन क्या है, तो उसको पूछा जाता है। आपको कॉम्पिटिटिव में जिसे है उस समय इसका परिभाषा आपको नहीं पूछेगा। आपको प्रोनाउन क्या है उसको आप नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा इसके बारे में, इसका एग्जाम्पल देगा, उसको आपको समझाना होगा, उसको आपको समझना होगा, ठीक है। उसको आपको समझ, अगर आप प्रोनाउन की परिभाषा समझ गए होंगे, समझ जाते हैं, अगर आप प्रोनाउन का परिभाषा समझ जाते हैं, तो आपको जितने भी इससे मतलब क्वेश्चन निकलेगा आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा कि क्या होता है नहीं होता। तो आपको आप परिभाषा पहले समझिए, ठीक है। आपको पहले क्या समझना होगा, परिभाषा, ठीक है। समझिए क्या कहता है, ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन। क्या कहता है, ए प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन। इसको अगर नहीं याद होगा, ये नहीं याद होता है तो आप याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ये नहीं याद होता है तो तीसरा नंबर याद कर लीजिए, प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन जो है मीन्स फॉर ए नाउन, नाउन जो है प्रोनाउन क्या है तो मीन्स फॉर ए नाउन है। इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में कोई एक याद कर लीजिए। आपका कहूँ भी पूछे आपको डायरेक्ट ही बोलिए, या अगर आप ये नहीं बोलते हैं तो ये बोलिए, ये नहीं बोलते तो ये बोलिए, ये नहीं बोलते तो ये बोलिए। अगर आपको कोई एक डिफिनीशन आपको जवाब दे देते हैं तो आपको, अगर अगर आप मतलब वो इंग्लिश का अच्छे जानकार होंगे तो आपको समझ जाएंगे क्या वो आप इंग्लिश का जानकार हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, हिंदी में इसका क्या होता है, ठीक है। अब इंग्लिश तो हो गया, हिंदी क्या कहता है। ये नाउन देखिए, नाउन के बदले में आने वाला शब्द, नाउन के जो बदले में आने वाला जो शब्द होता है क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जो नाउन है, नाउन के बदले में जो आता है, नाउन के रूप में जो आता है, नाउन को दोहराया नहीं जाता है, ठीक है। नाउन के बदले में आने वाला शब्द को क्या कहता है, प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहलाता है, सर्वनाम कहा जाता है। नाउन के बदले में आने वाला शब्द को क्या कहा जाता है, तो प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे कि नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। और क्या कहता है इसका, और हिंदी में एग्जाम्पल मतलब हिंदी में डिफिनीशन लेकर आया हूँ। यह जो नाउन है, नाउन को दोहराया नहीं जाता है। नाउन को आप जिंदगी में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको याद करके रखना है, शॉर्ट ट्रिक आपको रखना है, ठीक है। शॉर्ट में आपको याद करने की मतलब करने के क्या तरीका है उसको हम बताते हैं। शॉर्ट में क्या आप कैसे याद कर सकते हैं, जो आपको मुँह ज़बानी याद रहे। हर हमेशा अगर कोई पूछ दे तो आप उसको तुरंत जवाब दें, 10 सेकंड के 3 सेकंड के अंदर आप जवाब उसको दे दें। तो उसको लिए क्या होगा, तो उसको लिए शॉर्ट डिफिनीशन याद करना होगा। कैसे याद करना होगा, तो शॉर्ट डिफिनीशन याद करना होगा। जैसे आपको बोले नाउन, तो प्रोनाउन क्या है, तो आप बोल सकते हैं नाउन को दोहराने से बचाता है। जो नाउन जो है, तो नाउन को जो है दोहराने से क्या करता है, बचाता है। प्रोनाउन जो है ना, प्रोनाउन जो है क्या करता है, नाउन को दोहराने से बचाता है। अगर आपको बोल दे 3 4 वहाँ पर 4 लड़का है, ठीक है। 4 लड़का जो है एक ही नाम से है, अगर राम है नाम, ठीक है। वहाँ पर 10 लड़का है, तो आप किसको बोल सकते हैं कि राम आइए। किसी को आपको बुलाना है, वो लड़का को आप चिन्ह रहे हैं एक लड़का को, आप उसको बोलेंगे राम, तो वहाँ पर 10 लड़का सुनेगा। तो आप वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 10 नाम तो बोल नहीं सकते, वहाँ 10 नाम तो बोल नहीं सकते। तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर आपको बुलाना है सभी लड़कों को तो आप क्या बुला सकते हैं, उसको बोलिएगा क्या, वे लोग, ये सब, जितने हम लोग जितने भी हैं सभी चला। उसको दोहराया नहीं जाता, सबको नाम नहीं लिखा जाता है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं वे लोग जितने, उसको बुला कर लाओ। वे लोग मतलब वहाँ पर जितने लोग हैं, वहाँ पर जो लड़के हैं 10 लड़के 20 लड़के, वे लोग हैं, वे सब हैं, उनको सब कर बोला, सबको बुला कर लाओ। मतलब वे सब, वे लोग, हम लोग, तुम लोग, ये सब जितने भी हैं वे क्या है, प्रोनाउन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। वे सब हो गया, तुम सब हो गया। अगर वहाँ पर 10 मतलब 10 लड़का, तो वहाँ पर क्या बोलता है कि तुम सब जितने भी लड़के हो ना, उस सबको बुला के लाओ। तुम सब जितने भी लड़के हो वहाँ पे खड़ा सब कर बुला के लाओ। तो सबको बुला के लाओ, तो तो ऐसे कहता है, वे सब जितने लड़के वहाँ पर खड़ा है उसको सबको आप बुला के लाइए। तो आप जितने भी लड़के वहाँ पर खड़े हैं उसको बात बोल रहा है। तो आप एक एक करके नाम तो बोल नहीं सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, तो वहाँ पर जितने भी लड़के हैं उसको बोल सकते हैं, ठीक है। समझ गए हो, आपको प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, क्या एग्जाम्पल देखिए जैसा होता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया दे हो गया, ठीक है। वी हो गया, वी हो गया, दी वी हो गया, और हो गया देखिए डियर,
देयर हो गया, ये सब जो क्या है सब प्रोनाउन है। क्या है तो प्रोनाउन है। क्या है तो प्रोनाउन है। ठीक है, जो क्या है नाउन। नाउन का मतलब जैसे है नाउन को दोहराने से क्या बचाता है, नाउन को क्या करता है दोहराने से। अगर 3-4 बार नाउन नहीं लिखा जाता, अगर नाम तो एक ही लड़का नाम का है तो वहाँ पर 3-4 नाम नहीं लिखा जाता। ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं वे सब, दे, वे लोग, वे सब, हम लोग, जितने भी उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पर जितने सब सुन जाए। ठीक है, आप एक नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसी को कहता है कि दोहराने से, नाउन को दोहराने से बचाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। प्रोनाउन का पूरा मतलब परिभाषा के साथ मैं लेकर आया हूँ वीडियो। ठीक है, प्रोनाउन क्या है इसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या कहता है, यह नाउन के बदले में आकर समय को भी मतलब समय को भी बचाता है। नाउन के बदले में आकर क्या करता है, प्रोनाउन जो है ना, नाउन के बदले में आकर क्या करता है, नाउन के बदले में आकर क्या करता है, नाउन के बदले में आकर जो है ना वो अपने समय को बचाता है। समय को आप बचाता है। जैसे 10 लड़का खड़ा है रोड पे, रोड शो कर रहा है, रोड जाम कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर 10 लड़का खड़ा है मतलब जाम कर रहा है, तो उसको क्या बोलता है कि जितने प्रदर्शनकारियों हैं उसको सब बुलाकर लाइए। तो वहाँ पर एक एक लड़का को बुलाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। आप पहले इसी जैसे ठेठ में समझिए, ठेठ मतलब हिंदी में समझिए, ठेठ मगही में समझिए। ठीक है, जैसे आप वहाँ पर 10 लड़का है तो वहाँ पर एक एक नाम अगर लेके बुलाइएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं ज़्यादा। अगर एक एक लड़का कर कर बुलाएंगे, कितना लड़का, एक एक लड़का कर कर, एक एक लड़का कर कर बुलाएंगे तो वहाँ पर आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो अगर वहाँ पर डायरेक्ट बोल दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं, कि जितने भी वहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं, सभी एक मतलब सभी प्रदर्शनकारियों से आग्रह है यहाँ पर चल आवे। तो जितने भी प्रदर्शनकारी है, एक कुछ समय भी कम लगा। क्या लगा, समय भी कम लगा, समय भी कम लगा। और समय के साथ साथ क्या लगा कम, कि वहाँ पर मतलब किसी का वहाँ पर नाम नहीं हुआ, सभी को बोला, सभी को बोला तो क्या हुआ, मतलब प्रोनाउन, उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जो मतलब एक बार में सभी को संबोधित कर दे, मतलब एक नाम से सभी को संबोधित करते हैं, सभी चलावे एक ही बार में, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वह समय को भी बचाता है। क्या कहता है, समय को भी बचाया। अगर एक बार गया सबको बुला कर ले चला गया तो समय बचा कि नहीं। अगर एक एक 10 बार चल जाता, 10 बार जाता बुलाने के लिए लड़का को, अगर वहाँ 10 लड़का 10 बार जाता बुलाने के लिए, तो 10 बार जाता तो उसमें 10 मतलब 1-1 मिनट लगता, 10 मिनट लगता। ऐसे एक बार गया तो 1 मिनट लगा, 1 मिनट में सबको मतलब वहाँ से बुला के ले चला आया। तो यही कहता है कि अगर अगर प्रोनाउन जो है ना, प्रोनाउन जो कहता है कि भाई, नाउन को कहता है देखो अगर तुम रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। प्रोनाउन कहता है कि तुम रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। और नाउन कहता है ठीक है भाई तो हमको, प्रोनाउन कहता है तुम तो, नाउन पहले ही हमको मतलब नाउन तो पहले तुम पढ़ लिया है। ठीक है, नाउन तो है ही है तुम्हें। तो यह क्या कहता है, प्रोनाउन कहता है तुमको हमें मतलब क्या करेंगे, छुपा के रखेंगे। क्या करेंगे, छुपा के रखेंगे। तुमको हमें पर्दा में रखेंगे, तुमको हमको दिखाना नहीं है। हम ऐसा काम करेगा ना कि तुमको बदले हम ही काम कर सकते हैं। मतलब तुमको निकलना नहीं है, तुमको पर्दा में रहना है, तुमको रूम में रहना है। कहाँ रहना है, पर्दा में। वही कहता है कि प्रोनाउन जो, नाउन जो है ना पर्दा में रहता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे प्रोनाउन, प्रो ऊपर बाहर में क्या लगा है, प्रो लगा हुआ। नाउन क्या है, अंदर में क्या है, अंदर में। तो उसी कहता है कि जो है ना नाउन जो है वो पर्दा में रहता है। क्या, प्रोनाउन क्या कहता है कि तुम जो है, प्रोनाउन जो है ना वो पर्दा में रहे, हम उसको बदले काम करेंगे। तो ही कहता है कि नाउन के बदले में आकर जो काम करता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। वही कहता है कि नाउन के बदले में आने वाला शब्द क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने भेद के होते हैं, प्रोनाउन के कितने भेद हैं उसके बारे में हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आप इसको मतलब डिटेल से पढ़ा दीजिए। ठीक है, प्रोनाउन को आप बढ़िया समझिए। ठीक है, प्रोनाउन तो हो गया, तब इसके बारे में क्या होगा, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है, कितने भेद हैं, उसको अगले वीडियो में, अगला वीडियो मैंने उसको लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अगला वीडियो में आप उसको देखिए बढ़िया से। ठीक है, प्रोनाउन के कितने भेद है, प्रोनाउन के 10 भेद है, कौन कौन भेद है उसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। और उसके बाद जितने भी रूल है, रूल बाय रूल पढ़ाकर मतलब टॉपिक को निकालते जाएंगे। ठीक है, और जितने भी आप नए न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़े हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी वीडियो हम छोड़ें आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन चल जाए। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होगा।